सवेरे कुछ ईद की तैयारियां भी करनी है कि नहीं? ईद की क्या तैयारियां हुई भला? ओ मोना उठ। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारे त्योहार देखो, फुल ऑफ कलर। फिर अमेरिका से आ रहे हैं पाकिस्तान ईद मनाने के लिए। ईद मनाने? भाई अमेरिका वालों के इतने दकियानूसी ख्यालात कब से हो गए? अपन चूड़ियां वगैरह पहनने जाएंगे, मगर ये सब हो सकता है? चूड़ियां, मेहंदी, I can't do that। अगर खुशियों को इग्नोर करते रहो ना, एक वक्त आता है ये भी हमें इग्नोर करने लगती हैं। जो बात आईने से पूछ रही हो वो मैं बता दूं? मुझसे नहीं, तुमसे मोहब्बत करता है वो मोना। हीरा हीरो तो कोई और है। इन चूड़ियों की वजह से आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमें अगर गरारा नहीं मिलेगा तो हम दूसरे कपड़े नहीं बदलेंगे। भाई अमेजिंग, कल तो मजा आ गया। इसे वाकई में बहुत एंजॉय किया। अपनों के साथ तो मजा आता ही है। मगर मुझे लगता है मोना ने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। क्यों मोना? वेल, मुझे ये शॉपिंग वॉपिंग काफी बोरिंग लगती है, पर कल मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा था। हम एक दफा फिर चलेंगे, क्यों आंटी? लेकिन उसके लिए तुम्हें चांद रात का इंतजार करना पड़ेगा। ओह यस, अगेन ऑन चांद रात। यार वैसे ये चांद रात कब है? भाई जब मुझे देख लो समझ लो चांद देख लिया। वैसे ईद वाली चांद रात 4 दिन बाद है। अरे अभी इतने सारे दिन है, मेरा तो दिल चाह रहा था मैं अभी चली जाऊं। आई थिंक तुम लोग बैठो और बातें करो। ओह, मुझे मिसेस हसन के यहाँ जाना है, इफ्तार पार्टी में देर हो गई है। मैं तैयार होती हूँ, ठीक है? ठीक है मॉम, आप जाए, हम लोगों को तो अभी बहुत सारी बातें करनी है। बाय आंटी। बाय बाय। तुमने कुछ खरीदा नहीं? जरूरत ही नहीं थी। आ गई हो अपने अमेरिकन मेहमानों के देसी शौक पूरे करके। और क्या करती, गेस्ट हैं हमारे, भाई उनकी खुशी का भी तो ख्याल रखना चाहिए। ये आवाज किसकी? ये चूड़ियाँ हैं। वो एक्चुअली आमिर और किंजा ने बहुत इंसिस्ट किया, मैंने तो बहुत मना किया था। सुनो, वो दरअसल ये चॉइस मेरी नहीं है। अच्छी लग रही हो। जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं। रियली? हाँ, इनको पहनने से तुम्हारा हाथ और भी खूबसूरत लगने लगा है। इन्हें उतारना मत। अब मैं तो इन्हें बस उतारना चाह रही थी।
इन चूड़ियों की वजह से आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, वरना तो वरना आप भी ना ऐसे ही। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्या सोचने लगी हूँ? मैं बिल्कुल गलत सोच रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मोना आमिर में इंटरेस्टेड है और मैं क्या करूं? मेरे लिए मेरी बहन मोना की खुशी सबसे अजीज होनी चाहिए। हाँ, मुझे मोना की खुशी अजीज है। अरे कम वक्त माने रुक जा, क्या लेके घर से भागा चला जा रहा है? क्या हो गया तुझे? अरे मैं कहती हूँ मर्दूद, क्या है? रुक, नहीं तो अभी चप्पल खेल के मारूंगी तुझे। अरे कुछ नहीं है दादी अम्मा। हाँ, मुझे अंदर समझता है क्या? इतनी बड़ी पोटली लेके भाग रहा है? हैं? दिखा मुझे क्या है जो कलेजे से लगा के रखा हुआ तूने? दिखा, कम वक्त मारे मर्दूद। अरे उस चक्के कहाँ भागे जा रहा है? अरे कोई है, इसे पकड़े तो। ये क्या हो रहा है? होना क्या है? ये जो तुम्हारा चाहिए था ना, ये कुछ लेके भागा जा रहा है। आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दिखा दिखा, इसे पूछो इस पोटली में क्या है, पूछो इसे कम वक्त मारे से। दिखा क्यों नहीं देते कि क्या है इसमें? अरे बेगम साहिबा, ये हैं आपके पुराने बगैर धुले हुए कपड़े। लॉन्ड्री ले जा रहा था धुलवाने के लिए। आए हाय, अरे देखो तो कम वक्त मारे ने पोटली बदल ली चुपके से। पोटली नहीं बदली दादी अम्मा, अब अपना जहन बदलें चुपके से। अम्मी आप भी ना कमाल करती हैं। बता तो रहा है कि कुछ नहीं है उसमें। जादूगर नहीं है वो जो इस तरह से चीजें तब्दील कर लेगा। और सुनो, अगर अब तुमने इनको परेशान किया ना तो बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने अपने चहीते को। किसी दिन सारे जेवर इसी तरह से पोटली में बांध के लेके चला गया ना, फिर मैं पूछूंगी तुमसे। हाँ नहीं तो अरे हम यहाँ बात कर रहे हैं और वो चली गई। अब तू मेरा मुंह क्या देख रहा है खड़े में? जा जा जाके काम कर। जा रहा हूँ चुपके से। और चप्पल मेरी फेंक इधर। कम वक्त मारा ना हो तो जा, दफा हो जा। चुपके से। अरे चुपके से का बच्चा, नाक में दम कर रखा है कम वक्त मारे ने, चोरू चक्का कहीं का। प्रणाम 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 प्रणाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड बाय। अरे आज तो बड़ी रौनक लगी हुई है घर में। ईद में एक्चुअली कुछ दिन बाकी रह गए ना, इसलिए रौनक लगी हुई है। लगता है इस दफा तुम्हारे यहाँ ईद वाकई ईद बनकर आ रही है। जी शांति जी, इस बार हम लोग ईद बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। रियली? ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये शायद तुम्हारे अमेरिका वाले कजन हैं। शांति जी, आपको कैसे पता चला? इनके मुंह पे डॉलर चिपके हुए। मुराद, आप नीचे जाइए। जी शांति जी, ये किंजा है और ये आमिर है, हमारे अमेरिका वाले कजिन। और ये हमारी प्यारी सी नेबर शांति है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। अच्छा ये बताओ, इस ईद पे तुम लोग क्या प्रोग्राम बना रहे हो? वैसे डिसाइडेड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात है, इस बार ईद होगी बहुत धूमधाम से। और इन सब में आप भी हमारे साथ होंगी। क्यों नहीं, मैं तो ईद, क्रिसमस, होली, दिवाली सब बड़े धूमधाम से मनाती हूँ। रियली? आप ये सब ओकेजन सेलिब्रेट करती हैं? ओह यस, खुशियाँ मनाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें आसानी से नहीं मिलती, हमें खुद ही तलाश करना पड़ता है। ऑब्वियसली गाइस, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। अगर खुशियों को इग्नोर करते रहो ना, एक वक्त आता है ये भी हमें इग्नोर करने लगती हैं और फिर हमारे पास आने से कतराने लगती हैं। छोटी बड़ी कोई भी खुशी हो, उसे ना खुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। सुन लिया ना आखिर तुम लोगों ने? आई थिंक तुमने ही नहीं सुना।
जो बात आईने से पूछ रही हो वो मैं बता दूं? क्या? यही कि मैं कैसी लग रही हूँ, कितनी स्मार्ट, कितनी प्रिटी, आई मीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह शट अप, मैं तो ऐसे ही चूड़ियां देख रही थी। क्यों, इससे पहले कभी देखी नहीं क्या? देखी तो है लेकिन पहनी नहीं है। कैसा लग रहा है? नाइस, वेरी नाइस। बहुत डिफरेंट फील कर रही हूँ उनको पहन के। वैसे एक बात बताऊं? क्या? चूड़ियों को इतने गौर से मैंने पहली बार देखा। रियली? तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो। वैसे तुम्हारे हाथ में ये चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही हैं। एक बात और, जो बात आईने से पूछ रही थी वो कभी मुझसे पूछ ले। हेलो। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। वो तो मैं हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। क्या इस खुशी की वजह आमिर है? है तो वही, लेकिन तुम्हें कैसे पता? ऐसी बातें पता चल जाती हैं। अब मोना, क्या आमिर ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है? किया तो नहीं है, लेकिन आई नो वो चाहता तो यही। इनफैक्ट मैं अभी उसी के साथ लॉन्ग ड्राइव से आ रही हूँ। अच्छा, अब लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो यही चाहता है? ऐसी बातें पता चल जाती हैं फरा। आई विश यू वेरी गुड लक। ओह थैंक यू माय सिस्टर, आई लव यू। आए दादी, आप इन सबको बताएं कोई नया, कोई डिफरेंट, कोई जबरदस्त सा प्रोग्राम जिससे हमारी ईद यादगार हो जाए, राइट? लो, ये कौन सी मुश्किल बात है। ऐसा तरीका बताऊंगी तुम लोगों को यादगार हो जाएगी तुम्हारी ईद, जो कि तुमने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। तो जल्दी बताए ना दादी। लो तो फिर जल्दी से सुन लो। सारे घर को ना रंग बिरंगी झंडियों से सजा दो। क्या ग्रैंड मॉम, हम लोग इंडिपेंडेंस डे नहीं मना रहे, ईद मनाने लगे हैं। दादी आजकल तो लोग इंडिपेंडेंस डे पे भी झंडियाँ नहीं लगाते और आप ईद की बात कर रही हैं। अरे ना तो ना सही, खुद जाके ईद मना लो, मुझसे मत पूछना। हाँ, ये लोग ठीक कह रहे हैं दादी, ईद पे कोई झंडियाँ नहीं लगाता, वो तो जश्न आज़ादी पर लगती हैं। खुशियाँ मनाने के लिए कोई लगे बंदे उसूल नहीं होते कि ये करना है, ये नहीं करना है, ईद ऐसे मनानी है, ये जश्न मनाना है। अरे भाई खुशी मनानी है, जिसका जैसे दिल चाहे मना लो। दादी ठीक कह रही हैं। खुशियों के त्यौहार कोई फौज की परेड थोड़ी होते हैं। राइट बोले तो राइट, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट, अगर गलत किया तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ खुशियों के त्यौहार हंस के, गा के, झूम के, जैसे भी हो, बस अच्छी तरीके से मनाने चाहिए। ये सोचे समझे बगैर कि देखने वाला क्या सोचेगा। मगर शांति जी, झंडियाँ। अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम लोग जाके मेहंदी लेकर आओ, मेहंदी लगाते हैं। हेलो,
ये मलीदा मेहंदी किस काम की, ये कैसे लगेगी? मैं तो बाजार से सूखी मेहंदी मंगवाऊंगी, उसको खूब पिसवाऊंगी और फिर जो लगाऊंगी तो तुम देख लेना, खाल उतर जाएगी लेकिन मेहंदी का रंग नहीं उतरेगा। हाँ वही तो दादी, आप बताएं ना ये सब कुछ कैसे होता है। बल्कि लड़कियों को चांद रात को चूड़ियां पहनाने भी आप ही लेकर जाइएगा। और शांति जी भी। अच्छा एक बात सुन लो तुम लोग, ईद के जो पकवान है ना वो मैं अपनी निगरानी में पकवाऊंगी नहीं बल्कि मैं खुद पकाऊंगी, समझ गए ना? और ये मुराद कम वक्त है उसको तो मैं बिल्कुल करीब ही नहीं आने दूंगी, उसकी तो दाल गलने ही नहीं दूंगी, सारे खाने का सत्यानाश कर देगा वो तो। दादी क्यों परेशान हो रही हैं, हम सब कर लेंगे। अच्छा सुनो, चावल चुनने और हरा मसाला काटने का प्रोग्राम जो है ना एक रात पहले होगा, और ये सब तुम लड़कियों ने करना है, समझ गई ना? चलो हाँ चलो भाई, मुझे तो छोड़, मैं जाऊँ बच्चे खाना। और हम लोग क्या करेंगे? आमिर का मैसेज फरा के मोबाइल पर। तुमने मुझे अपनी बात कहने नहीं दी, इसलिए मजबूरन एसएमएस करना पड़ा। I'm in love with you. I have no control over myself since I've seen you the first time. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मेहंदी लग रही है, आज तुम भी लगवा लो। पता है बिल्कुल ऐसी लगा रही हूँ बचपन में मेरी अम्मा जैसे मुझे लगाया करती थी। अरे वाह, पहले आप किंजा को लगा देना, फिर मैं लगवाऊंगी। दादी हर लड़की का एक एक हाथ मेरे लिए छोड़ दीजिएगा दादी, मैं इस पे कौन मेहंदी लगाऊंगी। अरे क्या फ़ायदा ऐसी बारीक बारीक मेहंदी लगाने का? मेहंदी तो ऐसी लगनी चाहिए कि पूरे पूरे हाथ छुपे रहें। वैसे ग्रैंड मॉम, अगर आपका बस चले ना तो किंजा को उठा के मेहंदी के प्याले में डाल दें आप। अरे इस दफ़ा तो वाकई लग रहा है कि घर में ईद आ रही है। अरे मैं तो तुम लोगों से हर साल कहती थी कि भाई ये ईद जो है ये हमारी बहुत बड़ी खुशी का त्यौहार है, इसे जोशो खरोश से मनाया करो। मगर ना बाबा, तुम लोगों को तो ईद के दिन सोने से फुर्सत नहीं होती, सारे दिन पड़े सोते रहते थे। हाँ अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, ये हमारा ही फॉल्ट था कि अब तक हम इतनी मज़ेदार खुशी से महरूम रहे। अरे ग्रैंड मॉम प्लीज जल्दी करें ना, मुझे भी मेहंदी लगवानी है। अरे क्या बावला हो गया लड़के, लड़के कहाँ मेहंदी लगाते हैं? जा मोना को बिचवाओ, उसे मेहंदी लगाओ। अच्छा ना ग्रैंड मॉम, जिसको लगवानी होगी वो लगवा लेगा, मैं यहीं बैठा हूँ, पहले मुझे लगवाएं। पागल हो गया क्या? लड़के भी कोई मेहंदी लगवाते हैं? जा जाके मोना को बुला, जिसको लगना है वो तो आ ही नहीं रही। मोना को बुला के ला। मैं देखता हूँ, मोना को बुलाता हूँ।
कि मैंने क्या किया, SMS क्यों डिलीट कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मेरा है ही नहीं। मैं उसके पीछे क्यों भाग रही हूँ। आमिर फराह से मोहब्बत करता है, मुझसे नहीं। मोना, मोना, तुम यहाँ बैठी हो? उठो, दादी इज कॉलिंग यू। चलो। नहीं आमिर, तुम जाओ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। ओहो, यू विल बी ओके ना? तुम उठो, चलो बाहर से बहुत एंजॉय करें। और तुम्हें पता है, दादी सबको खुद मेहंदी लगा रही है। इमेजिन। नहीं आमिर, तुम जाओ, बल्कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। थोड़ी देर में क्यों? अभी क्यों नहीं? प्लीज़ आमिर, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ आज। तुम जाओ, प्लीज़ जाओ आमिर। ओके, आ जाना। हाँ, वी आर वेटिंग। वो शांति जी कह रही हैं कि मेहंदी लगवाने की तुम्हारी बारी है। आओ। चलो। अरे मेरा सेल अंदर है, मैं लेकर आता हूँ। 1 मिनट में आया। चलो। ओह मोना, मेरा मोबाइल यहाँ रखा था, सॉरी। और तुम जल्दी बाहर आ जाना, ओके? क्यों, मुझे साथ नहीं लेके जाओगे? तुम्हारा मूड सही भी हो गया और तुम्हारी डिप्रेशन कहाँ गई? कभी कभी एक लम्हा भी मूड ठीक कर देता है। वैसे तुम्हारा मोबाइल तो बहुत अच्छा है। नोकिया CX1 डुअल सिम के साथ। ये क्या ग्रैंड मॉम, आपने मम्मी का हाथ पकड़ लिया, मेरा नंबर कब आएगा? चुप करके बैठ जा, तेरी बारी भी आ जाएगी, लगा दूँ बस। नहीं, ये नहीं हो सकता। मोना को कितना दुख होगा। मैं भी अभी जाके आमिर को सब कुछ बता देती हूँ। आय हाय, तुम कहाँ जा रही हो? मोना भी नहीं तो मैं किसको मेहंदी लगाऊंगी? हैं, क्या हो गया तुम लोगों को? अब दादी मैं आ रही हूँ, अंदर से वापस आ रही हूँ अभी। अच्छा भाई, जाओ, तुम भी जाओ। अब तुम कहाँ जा रही हो? इतनी मुश्किल से एक को पकड़ के लाए हो, अब तुम जा रही हो? मैं ज़रा काम से जा रही थी। मेरे पास आ रही थी, है ना? हाँ। आमिर, मुझे लगता है फराह को मुझसे कोई ख़ास बात करनी है। तुम जाओ, हम अभी आते हैं। ओके, अब तुम दोनों गायब मत हो जाना। हाँ जी, अब कहिए आपको मुझसे क्या बात करनी है? को सिर्फ चुंगलिया में लगाई जाती है, समझे? और नहीं तो क्या। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। मैं वैसे ही काम से जा रही थी। मुझे पता है तुम किस काम से जा रही थी। फराह, तुम आमिर से कुछ नहीं कहोगी, उसे मना नहीं करोगी। मोना, तुम्हें हाँ फराह, मुझे सब पता है। आमिर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मुझसे नहीं, तुमसे मोहब्बत करता है वो मोना। ना आमिर मुझसे मोहब्बत करता है और ना मैं आमिर से। मगर तुमने तो। मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। I was just kidding। झूठ मत बोलो मोना। नहीं फराह, मुझे आमिर कभी भी ऐसा नहीं लगा जैसे पहले दिन से वो तुम्हें लगता है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मेरा हीरो तो कोई और है। कौन? अभी क्यों बताओ, जब आएगा तो खुद देख लेना। मोना, तुम सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ, कॉन्फिडेंट। लेट्स गो। ये इतनी सी मेहंदी लगाई है आपने? लड़के इतनी ही मेहंदी लगाते हैं। सही बताएं? हाँ सही नहीं। ये कहाँ लग रही है? अच्छा चल उठ उठ, अब जा ना, लग गई ना मेहंदी। बस ये बावला हो गया है। अरे लड़के इतनी सी मेहंदी लगाते हैं, चुंगरिया में खाली लगती है, पूरे हाथ में लगाएगा ना तो सारी लड़कियां मजाक उड़ाएंगी। हाँ
बाल खराब नहीं करें, फिक्र नहीं करो। भाई आज हमें एहसास हुआ कि ये ईद का त्यौहार जिसे हम इतना बोरिंग समझते थे, ये कितना मजेदार होता है? ये तो सब अम्मी का कमाल है, जिनकी वजह से ये ईद हमारे लिए इतनी यादगार बन गई है। अरे वाह 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 दादी, क्या बात है, आपकी दुकान पे बड़ा रश लगा हुआ है। मैंने बकरीद के लिए एक बकरा पाला है, उस पे ईद मुबारक लिख दें। बकवास ना कर, बक कर, जब आएगा जब ऊट पटांग बकवास करता है ना, कम बखत मारा। अरे मुझसे ज़्यादा तो इन दोनों बच्चों का इसमें हिस्सा है, ये किंजा और आमिर। मैं तो हर साल तुम लोगों से कहती थी, मगर तुम लोग कहाँ मनाते थे, मगर इस दफ़ा इन दोनों ने कहा ना, तो देख लो कितनी अच्छी ईद मनाई गई है ना। हाँ भाई वाकई ये तो इन बच्चों की वजह से हो रहा है, वरना हमारी ईद तो हमेशा बहुत फीकी हुआ करती थी। मैं तो हमेशा आप लोगों के इस त्यौहार पर रश करती हूँ, और हैरत भी, आप लोग इसे पता नहीं क्यों सेलिब्रेट नहीं करते उस तरीके से। कुछ कमाल इसमें शांति जी का भी है, इन्होंने ही तो हमें उकसाया था, वो क्या कहते हैं उसे, हुल्लड़बाजी करने पे। मैं तो सदा की हुल्लड़बाज हूँ, बस मौका मिलने की देर। दादी बस आप अब मुझे मेहंदी लगाएंगी, बहुत हो गया, सबकी मेहंदी लगी है। इतनी भी क्या जल्दी है, नंबर सबसे पहले आपका ही आएगा, लेकिन अभी तो मेहंदी मैं लगाऊंगी। अरे चलो आजा मेरा बच्चा, मैं अपनी बेटी को लगा। एक एक लगवाना, तुम तो ना, मेरे 2 हाथ हैं, मैं दोनों को कैसे लगाऊंगी। अच्छा पहले चलो, कैसे कहते हैं, इन्हीं पहले मोना चलो चलो। अरे भैया मुबारक। ओहो मम्मा, आमिर फरा में इंटरेस्टेड है और शान किंजा में। आई स्वेयर आई एम टेलिंग यू, एंड दीस गाइस आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। ये हमारी इतनी छोटी सी बेटी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगी? ओहो पापा, बताएं ना, कल आप अदनान अंकल से बात करेंगे। भाई आमिर और किंजा बहुत अच्छे हैं, हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो आमिर और तुम्हारे बारे में सोच रही थी। नहीं मम्मा, आमिर फरा में इंटरेस्टेड है, और आई थिंक फरा भी आमिर में इंटरेस्टेड है। तुम्हें कैसे पता? बहन हूँ उसकी, और फ्रेंड्स को तो आपस में सभी कुछ पता चल जाता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बारे में हम फरा से पूछ लें? डोंट वरी पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट तो हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको खुद ही बता दूंगी। अच्छा, तो फिर बताओ। नहीं मम्मा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ फरा और शान के बारे में सोचिए, दैट्स इट। मोना, मेरी बात सुन लो। डोंट फॉलो मी। नहीं पहनना मुझे ये सब कुछ, एंड लिटरली मैं पागल ही लगूंगी ये सब कुछ पहन के। हाँ वैसे यहाँ कर। मोना, हेलो मोना, अहमद, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ क्यों, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती? अरे भाई नहीं नहीं, तुम तो जब चाहे मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें मैं कैसे मना कर सकता हूँ? ये बताओ कि मेरी चूड़ियाँ और मेरे झुमके कहाँ हैं? अरे भाई, वो सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, और तुम्हारी चीज़ें मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? तो फिर कब दे रहे हो मुझे मेरी चीज़ें? अरे भाई, जब तुम कहो। इनफैक्ट 15 मिनट में मैं तुम्हें कॉलेज के बाहर मिलती हूँ। अभी? हाँ हाँ अभी। मगर हेलो, मैंने चूड़ियाँ कहाँ रखी है? घर पे रखी है। ओके ओके।
क्या है वो? तुम भी ना, क्यों मुझे कब से घूर घूर कर देखे जा रहे हो? मोना मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ यहाँ बैठी हो। कितना हसीन हसीन सब लग रहा है। बस कर दो बस। अब मुझे ये बताओ कि मेरी चूड़ियाँ और झुमके कहाँ हैं? हाँ हाँ, एक मिनट। पहनाओगे नहीं? एक मिनट। मोना, वो चूड़ियाँ कहाँ हैं जो तुमने उस दिन मार्केट में पहनी थी? वो चूड़ियाँ तो किसी और की थी, मैंने गलती से पहन ली थी। मेरी चूड़ियाँ तो ये हैं जो तुम मेरे लिए लाए हो। ये चूड़ियाँ अहमर, ये तो मेरा ईद का ड्रेस का कलर भी नहीं है। यार मोना, मैनेज कर लो ना यार, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। मैं तो बस ये ले आया, मैंने आज से पहले कभी किसी को चूड़ियाँ भी नहीं दी। पहना भी दो अब अहमर। वो आज से पहले किसी को पहनाया नहीं ना, इसलिए। मोना, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है मेरे पास। ये मोबाइल है नोकिया C2। दो सिम इसमें एक साथ लगती हैं यार, ऊपर से कैमरे वाला भी है। अरे भाई, इसमें 32 GB मेमोरी कार्ड भी है और इसमें तमाम वीडियोस वगैरह तमाम चीजें चलती हैं। अच्छा, बाकी बातें दफ्तर में करूंगा, ठीक है? ओह थैंक गॉड, मेरी अदनान से बात हो गई है और वो मान गया है। अरे अच्छा भाई, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, हैं? अरे आई एम नॉट जोकिंग, वो सीरियसली मान गया है। फिर कब आ रहे हैं ये लोग? अगर कुछ दिन पहले ये बात जहन में आ जाती ना तो मैं उन लोगों को ईद पर बुला लेती, लेकिन आज तो चांद रात है। अच्छा, तो अगले हफ्ते बुला लो। वैसे वो लोग भी नेक्स्ट वीक का ही कह रहे हैं, और उनके आते ही हम फराह और शान दोनों की एंगेजमेंट कर देंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? तुमने फराह और शान से बात की? अरे फराह और शान से नहीं, मैंने तो आमिर और किंजा से भी बात कर ली है। आपको पता है सब लोग बहुत खुश हैं। बड़ी फास्ट फॉरवर्ड चल रही हो, हैं? अरे अपने बच्चों की खुशी के लिए ना, अगर मैं उड़ने भी लगूं ना तो भी कम है।
हाँ जी, नमाज तो हम पढ़ आए, अब जरा जल्दी से सवैयां खिला दीजिए। ईद मुबारक। आपको पता है आज अम्मा ने अपने हाथ से बहुत कुछ बनाया है। अरे बाबा, ये तो बहुत अच्छा हो गया है। जी पापा, दादी ने मुराद को हाथ तक नहीं लगाने दिया, सब कुछ अपने हाथ से बनाया है। अरे भैया, सब कुछ तो नजर आ रहा है, पर सवैयां कहाँ हैं? अब मुराद, सवैयां लाओ, सब खत्म हो गई हैं, जल्दी करो। बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। बल्कि आप दोनों का रेजिडेंशियल एड्रेस भी तो चेंज होने वाला है। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि तुम यहाँ आने वाली हो और फरा वहाँ जाने वाली है। अपनी बात भी तो करो, तुम कहाँ जाने वाली हो? भाई मुझे ले जाने वाला मेरा हीरो तो अभी तक। अरे तुम्हारा हीरो भी आ गया। रियली? अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। मगर अमर यहाँ कैसे आ गया? आओ बेटा, आओ। ईद मुबारक। आपको आओ बेटा। भाई फरा ने तुम्हारे बारे में बताया था, हमने सोचा तुम्हें बुला के ईद की खुशियां डबल कर लें। अरे भाई मुराद, यार वो सवैयां कहाँ रह गई? प्लीज लेके आओ ना जल्दी से। साहब जी, सवैयां तो खत्म हो गई। क्या ये क्या कह रहा है? हटना तो जरा सामने से। क्या कह रहे? कमबख्त मारे, सिवैयां खत्म हो गई हैं? कैसे खत्म हो गई? एक पतीला भर के तो मैंने सिवैयां बनाई थी। दादी जान, आपने ही तो कहा था वो पतीला उठा के फ्रीजर में रख दे, रात को जब ये सारे सो जाएंगे तो मैं छुप छुप के खाऊंगी। अरे सत्यानाश जाए तेरा, कमबख्त मारे झूठे लपाड़ी की औलाद है। खुद खा गया होगा, चटोरे की औलाद, और कह रहा है कि क्या कहते दादी ने खा लिया। ठहर जा, आज मैं तुझे सीधा करूंगी। तू रुक तो जा, बकवास कर रहा सबके सामने, मुझे झूठा बना रहे। खुद खा गया होगा हबोड़ा कहीं का। अरे 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 दादी, बस कर दे खुदा के वास्ते, मैं तो ऐसे ही झूठ बोल रहा था। सवैयां रखी हुई हैं, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। अरे कमबख्त सत्यानाश जाए तेरा। दादी 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 दादी, अरे दादा ऐसे ही मार दिया तुमने। चल तू बोर्ची खाने चल, पतीला तेरे सर पे उठूंगी, पूरा पतीला लेकर तेरे सर पे। रुक जाओ दादी, ईदी तो लेने दो। दादी ईद पे लड़ते नहीं है, कम से कम ईद तो मिल लो। लगाए देखो तो इसको, और तुम लोग दांत खाने मारो इसको, पकड़ छुटाई करो। ऐसा मालूम बिटिया। Bumper.